मित्राणि नमः संस्कृताय। मित्राणि नमः संस्कृताय। आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जैसे जो लोग बिहार बोर्ड 10वीं वर्ग में पढ़ते हैं तो अपने जो पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें हैं संस्कृत के हैं, उस पुस्तक का नाम जो है पीयूषम द्वितीय भाग है। अब इसमें कई कथा हैं, ठीक है, कई निबंध हैं, कई जो है संवादात्मक पाठ है, इस प्रकार से पाठ हैं। तो उसमें से कई ग्रंथ के रचनाकार, जैसे मानिए कि उपनिषद से मंगलम पाठ लिया गया, तो उपनिषद के कोई रचनाकार होंगे और मंगलम पाठ के भी कोई रचनाकार होंगे। तो उन सभी को, और एक अंतिम जो है 14वां चैप्टर है जिसका नाम है शास्त्रकारा। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि आप कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि इस ग्रंथ का लेखक कौन है, रचनाकार कौन है। तो आज उसी को लेकर के आया हूँ, आप लोग बारीकी से सुनेंगे। मुझे पूरा का पूरा उम्मीद है कि आप 100% आप याद कर लेंगे। और देखिए, हाँ, अगर कोई भी ट्रिक बना करके दिया जाता है तो किन्हीं को अगर लग जाए तो आप लोग बुरा ना माने, मान लें कि किन्हीं के नाम पर लग जाए तो ऐसा नहीं माने। और मैं किसी को अपमानित करने के पर्पज़ से नहीं बनाया जाता है, किसी का एक प्रश्न छूट ना जाए इसलिए हम लोग ट्रिक का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए ध्यान रहे। 10वीं वर्ग में पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को पता है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेदव्यास से ट्रिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंगलम पाठ के भी रचनाकार कौन है ये भी बारीकी से याद है। अब कहें कि ये क्या मजाक है कि आप करें कि याद भी करवाएंगे और याद भी है। तो आगे से शुरुआत करते हैं, सुनिएगा। काव्य मीमांसा दूसरे अध्याय में चर्चा हुई है। काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं राजशेखर। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, तो राजशेखर। याद क्या रखना है, काव्य शिखर पर होता है। काव्य कहाँ होता है, तो शिखर पर होता है। शिखर का मतलब शेखर, तो काव्य शेखर। तो कहता है कि काव्य मीमांसा के जो रचनाकार होंगे कौन होंगे, शेखर। शेखर से मेरे को नाम क्या आएगा, तो राजशेखर। नाम इतना तो याद होना चाहिए ना, शेखर कहें तो राजशेखर याद कर लेना, इतना आपको आना चाहिए। काव्य कह लिए तो काव्य मीमांसा आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कूटनीतिम ताक, जिसे लिखे हैं दामोदर गुप्त। याद कैसे करना है, कूटनी गुप्त रहती है। जो कूटनी होती है ना, कूटनी गुप्त होती है, तो गुप्त से याद रखना है दामोदर गुप्त। गुप्त से क्या याद रखेंगे, दामोदर गुप्त। और कूटनी से कूटनीतिम ताक काव्य। कूटनीतिम ताक काव्य के जो रचनाकार हुए वो दामोदर गुप्त हुए। ये तो आपको याद हो गए। आगे पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा ग्रंथ के जो रचनाकार हैं उनका नाम है विद्यापति। ये कैसे याद रखेंगे, तो परीक्षा किनकी होती है, विद्या की होती है। परीक्षा किसकी होती है, तो विद्या की परीक्षा होती है, इसलिए परीक्षा यानी पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन होंगे, विद्यापति। अब ये बोले तो इसके बाद एक और आ जाता है अलस कथा। अलस कथा के रचनाकार भी विद्यापति हैं। इसे कैसे याद रखें, तो याद करने के लिए एक कर सकते हैं, आलसी कौन होते हैं, तो पति लोग आलसी होते हैं। एक तो याद करने का एक तरीका है कि पति आलसी होते हैं, तो पति से विद्यापति और आलसी से आप अलस कथा याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है ना। आगे बढ़ता हूँ। अगला नाम आया है मधुरा विजयम। मधुरा विजयम ग्रंथ है, महाकाव्य है। इसके जो रचनाकार हैं, लेखिका हैं, उनका नाम है गंगा देवी। याद कैसे रखना है, गंगा जल मधुर है। गंगा का जल यानी गंगा जल मधुर है, तो मधुर से मधुरा विजयम, मधुर से मधुरा विजयम, और गंगा से गंगा देवी। आगे शंकर चरितम किनकी रचना है, यानी शंकर चरितम कौन लिखे हैं, तो देखिए शंकर जी हमारे क्षमा करते हैं। जो शंकर जी हैं ना, शंकर जी माने भोला बाबा, शंकर क्षमा करते हैं, तो शंकर से शंकर चरितम और क्षमा से क्षमा राव। इसके बाद अगला आ गया सत्याग्रह गीता। तो गीता कौन पढ़ता है, जो क्षमा करने की क्षमता रखता है वही गीता पढ़ता है। तो क्षमा से क्षमा राव याद कर लेने को है। कौन गीता पढ़ता है, तो जो क्षमा करता है, तो क्षमा से क्षमा राव यानी पंडिता क्षमा राव, और गीता से क्या हो गया, तो सत्याग्रह गीता। अगला है ग्राम ज्योति। ज्योति कौन जलाती है, ज्योति कौन जलाती हैं,
तो ज्योति पंडिताइन जलाती हैं। पंडिताइन से याद रखिएगा पंडिता, तो पंडिताइन अपने यहाँ शब्द नहीं है, शब्द क्या है पंडिता। तो पंडिता छमाराव ग्राम ज्योति लिखी है, ठीक है। आगे वरदाम्बिका परिणय वरदाम्बिका परिणय जो है चंपू काव्य है। वरदाम्बिका परिणय लिखी है तिरुमलांबा। तो जिस कहता है कि वरदान जिसे मिला है लंबा, वरदान जिसे मिला लंबा, तो वरदान से आप वरदाम्बिका परिणय याद रखेंगे, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वर मिला लंबा, तो वर से वरदाम्बिका परिणय और लांबा या लंबा से तिरुमलांबा, ये चंपू काव्य। आगे पुराण है 18। पुराणों की चर्चा कौन लोग करते हैं? तो महर्षि लोग करते हैं। तो महर्षि वेद व्यास। देखिए पूरे जो है हमारा जो पीयूषम द्वितीय भाग में है उसमें 2 महर्षि का नाम आया है। एक हमारे महर्षि वेद व्यास जी हैं, इनकी चर्चा सबसे अधिक आई है, और एक बार वाल्मीकि की चर्चा हुई है, महर्षि वाल्मीकि की, ठीक है। तो हमें महर्षि जब सुने तो हमें याद हो जाना चाहिए क्या? महर्षि वेद व्यास। तो पुराणों की चर्चा करते हैं कौन? तो महर्षि लोग, अर्थात महर्षि वेद व्यास। अब पुराणों की संख्या है 18। अगला प्रश्न, भारत की महिमा कौन गाता है? हो भारत की महिमा कौन गाता है? तो भारत की महिमा जो है महर्षि लोग ही गाते हैं। तो महर्षि से क्या आप लगाएंगे? आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, मैं समझ जाऊंगा महर्षि का अर्थ आप क्या लगा रहे हैं। तो महर्षि वेद व्यास या महर्षि वाल्मीकि? तो मुझे उम्मीद है कि आप महर्षि वेद व्यास ही लगाएंगे, बहुत बढ़िया। महाभारत, भारत में भारत किनकी भूमि है? ऐसे कहेंगे भारत किनकी भूमि है? तो ऋषि महर्षियों की भूमि है। महर्षि माने महर्षि वेद व्यास। इसके बाद जो है, इसके बाद आप देखेंगे नीति श्लोका विदुर जी को जाता है, और विदुर नीति भी विदुर जी को जाता है, ठीक है। सत्य, सत्य का अर्थ कौन प्रकाशित करते हैं? सत्य का अर्थ कौन प्रकाशित करते हैं? तो स्वामी जी। सत्य का अर्थ प्रकाशित कौन करते हैं? तो स्वामी। तो सत्य अर्थ से सत्यार्थ प्रकाश नामक के जो रचनाकार हैं वो स्वामी जी हैं। तो स्वामी 2 नाम आता है स्वामी में, एक स्वामी दयानंद और दूसरे स्वामी विवेकानंद। तो आपको बता दूं कि 10वीं में विवेकानंद की चर्चा नहीं है, स्वामी दयानंद की चर्चा है। तो याद रखेंगे कौन? स्वामी दयानंद। आगे रामायण के रचनाकार कौन हैं या रामायण कौन लिखे हैं? ये तो बच्चे जानते हैं, आप नहीं जानते हैं तो समझिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको याद होने चाहिए। रघुवंश के लेखक हैं कालिदास। आप ये कह सकते हैं कालिदास के वंश नहीं थे, याद हो जाएंगे ना, कालिदास के वंश नहीं थे। देखिए कोई लोग बुरा ना माने, कालिदास के वंश नहीं थे, यानी कालिदास क्या लिखे हैं? तो वंश, वंश से रघुवंश, यानी रघुवंश कौन लिखे हैं? कालिदास। बढ़िया। इसके बाद मंदाकिनी, मंदाकिनी जो है रामायण में चर्चा हुई है तो वाल्मीकि जी ही लिखे हैं। हितोपदेश, उपदेश कौन देते हैं? कहता है कि उपदेश कौन देते हैं? तो नारायण पंडित जी देते हैं। नारायण पंडित जी जो है ना उपदेश देते हैं। तो हितोपदेश कौन? नारायण पंडित। इसके बाद व्याघ्र पथिक कथा, व्याघ और पथिक की जो कथा सुनाने का जो काम करते हैं कौन करते हैं? नारायण बाबा, यानी नारायण पंडित, ठीक है। इसके बाद है कर्णभार। तो कर्णभार से बच्चे आप समझ सकते हैं आसानी से कि वहाँ कर्णभार जो लिखे हैं वो भास लिखे हैं, इनके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाया गया। आगे है निरु, निरु मैम याद हैं? ये जो है ऐसा ट्यूशन सेंटर के कुछ विद्यार्थियों का ट्रिक है कि नीरू मैम याद हैं? तो नीरू से निरुक्त, नीरू से निरुक्त, याद से यास्क बना दिया गया, यानी निरुक्त के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं? तो यास्क हैं। निरुक्त के रचनाकार यास्क हैं। आगे है मीमांसा दर्शन, जिसके रचनाकार हैं जैमिनी। तो जैमिनी मीमांसा के साथ दर्शन करती है। क्या बोले? जैमिनी मीमांसा के साथ दर्शन करती है। तो जैमिनी क्या लिखे हैं? तो मीमांसा दर्शन। क्लियर? आगे वेदांत दर्शन के रचनाकार हैं बादरायण। वेदांत दर्शन के रचनाकार कौन है? तो बादरायण। क्या है सूत्र, हम लोग क्या ट्रिक क्या बनाए हैं? वेद अंत करिए बाद में, वेद अंत कीजिए बाद में, अभी चलने दीजिए, यानी अभी पढ़ते रहिए। वेद अंत कीजिए कब? बाद में। तो बाद से बादरायण,
वेद जो अंत करेंगे तो वेदांत हो गया। तो वेदांत दर्शन के जो रचनाकार हुए वो बादरायण हो। ठीक है, आगे सांख्य दर्शन के कपिल हैं। तो संख्या में कौन रहते हैं? तो कपिल संख्या में रहते हैं। कपिल संख्या में रहते हैं, यानी सांख्य दर्शन के जो रचनाकार होंगे वो कौन होंगे? तो कपिल होंगे। कपिल क्या हैं? तो सांख्य दर्शन के रचनाकार हुए। ठीक है, आगे अब कहता है योग दर्शन। योग दर्शन के जो रचनाकार हैं ना, योग दर्शन के जो रचनाकार हैं उनका नाम है पतंजलि। जो योग दर्शन के जो रचनाकार हैं उनका नाम है पतंजलि। तो सूत्र क्या है? योग करने के लिए कौन सिखाएंगे? तो जो पतंजलि का सामान बेचेंगे वही योग करने के लिए सिखाएंगे। तो पतंजलि क्या लिखे हैं? तो योग दर्शन। न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के रचनाकार कौन होंगे? तो न्याय करने के लिए हमें ऋषि लोग सिखाते हैं। न्याय करने के लिए हमें कौन सिखाते हैं? तो ऋषि लोग। तो ऋषि में पहले ऋषि या सबसे अच्छे ऋषि मानते किनको? तो गौतम को। तो ऋषि गौतम क्या लिखे हैं? तो न्याय दर्शन। अब कहता है वहार क्या है? वराह मिहिर नाम है इनका, वराह मिहिर। क्या लिखे हैं? तो बृहद संहिता। तो वराह जो होता है क्या होता है? बृहद। बृहद का मतलब बड़ा। वराह क्या है? तो वराह बृहद होता है, तो बृहद से बृहद संहिता याद करेंगे और वराह से वराह मिहिर याद करेंगे। ठीक है, वैशेषिक दर्शन कहता है कि कनाद वैशेषिक दर्शन करता है। कनाद विशेष दर्शन करता है, ये भी आप बोल सकते हैं। कनाद विशेष दर्शन करता है। तो कनाद से कनाद तो नाम है और विशेष से वैशेषिक दर्शन आप कह लेंगे। ठीक है, कृषि विज्ञान के रचनाकार कौन है? तो देखिए ये भी हमारे एसआर ट्यूशन सेंटर के विद्यार्थी बनाए हैं। कृषि करिए पसर के। कृषि करिए पसर के। तो कृषि से कृषि विज्ञान, अपसर से जो है पराशर कहा गया, यानी कृषि विज्ञान के कौन हो गए? तो पराशर हो गए। बहुत बढ़िया। आर्यभट्ट के द्वारा जो लिखा गया उसे आर्यभट्टियम कहते हैं, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। और आयुर्वेद। आयुर्वेद के कौन है? तो वेद 4 हैं, तो 4 से चरक याद रखिएगा। और कहता कि वेद को श्रुति ज्ञान कहते हैं, तो सुश्रुत कह दिया गया, यानी कि आयुर्वेद के जो रचनाकार हैं वो क्या हैं? चरक और सुश्रुत। छंद शास्त्र के जो रचनाकार हैं उनका नाम है। छंद शास्त्र जो लिखे हैं वो पिंगल लिखे हैं। आज कोई बोल रहे थे तो कोई कुछ बोल देते हैं तो उससे हम ट्रिक बनाने का प्रयास करते हैं या सुन करके भी कुछ आइडिया लगा लेते हैं। पिंगिल गढ़िए छाँट के, सुन रहे हैं? पिंगिल गढ़िए छाँट के। तो छाँट के से आप अगर छंद याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है। पिंगिल से पिंगल याद आ जाएंगे। और या ऐसे याद करिए, पानी पियो छान के, ये ज़्यादा बेटर है। पानी पियो छान के, तो पानी से पिंगल याद रखिएगा और छान से आप छंद शास्त्र, यानी छंद शास्त्र के जो रचनाकार हैं कौन है? पिंगल है। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। और व्याकरण के जनक हम लोग क्या किनको कह लेते हैं? तो पाणिनि जी को ही कहते हैं कि व्याकरण के जनक है। और ज्योतिष, चोट लग जाए तो ज्योतिष घर जाए। कहता है कि चोट अगर लग जाए, चोट लग जाए तो लग से लग्ध हो गए तो ज्योतिष घर जाए। ज्योतिष से ज्योतिष शास्त्र, यानी ज्योतिष के जो रचनाकार होंगे वो कौन होंगे? लग्ध हो गए। इस प्रकार से आपका ये अध्याय समाप्त होता है। अध्याय नहीं कह सकते हैं, आपका जो टॉपिक था जिसमें ग्रंथ तथा ग्रंथ के रचनाकार, अध्याय के रचनाकार, पाठ के रचनाकार, कथा के रचनाकार। देखिए हिंदी में आप नाटक लिखने वाले को नाटककार कहते हैं, कथा वाले को कथाकार कहते हैं, गीत लिखने वाले को गीतकार कहते हैं, और या कविता लिखने वाले को कवि कह लेते हैं। लेकिन संस्कृत में ऐसे तो अभी तक मेरे को समझ नहीं आया है। संस्कृत में कुछ भी लिखेंगे तो आप कवि कहलाएंगे, क्योंकि देखिए रघुवंश लिखे हैं कालिदास, ठीक है, तो एक कवि कहलाते हैं, कवि कालिदास। सब लोग कवि ही कहलाते हैं। मैंने जितना भी देखा वो सब जो है क्या है? कवि हैं। इस प्रकार से आपका अध्याय समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले प्रकरण में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।